वज़ीर-ए-आज़म की सिंध की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत को साथ चलने की दावत। इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे में मुआवनत पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। बंडल आइलैंड मंसूबे पर नजरसानी का मशवरा भी दिया। कहा कराची का दूसरा बड़ा मसला पानी की फराहमी है। 2 साल में K4 के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। सूबाई हुकूमत का ताउन ना हो तो बहुत से काम अकेले नहीं कर सकते। मसाइल अब हल न किए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एटनिक समेत किसी फोरम ने मंजूरी ही नहीं दी तो संगे बुनियाद किस चीज का है। कराची सर्कुलर रेलवे के नाम पर वफाकी हुकूमत किसी ATM को फायदा पहुंचाना चाहती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का इल्जाम। कहा संगे बुनियाद कराची वालों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। सर्कुलर रेलवे चलने का कोई इम्कान नहीं। सर्वे में ही 2 साल लग सकते हैं। टेक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे की 24 सितंबर को मंजूरी दी। तर्जुमान रेलवे ने प्रोजेक्ट की मंजूरी न मिलने की बातें मुस्तरद कर दी। GM रेलवे हबीब गिलानी कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है। संगे बुनियाद के मौके पर वज़ीर आला मौजूद थे। तजावुज़ात खत्म और ट्रैक बहाल करके ट्रेन चलाई गई। 40 किलोमीटर में से 27 किलोमीटर तक ट्रेन चला दी। सिंध में आइंदा हुकूमत PTI की होगी। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा हौसला नहीं हारना, हालात का मुकाबला करें। मालूम है सिंध PTI कारकुनों से नारवा सलूक होता है। उधर PTI ने इत्तेहादी GDA की एक और विकेट गिरा दी। साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह PTI में शामिल। जफर अली शाह और मुर्तजा महीसर भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम 2 इंसान हैं। पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, लेकिन ये हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। मरियम नवाज का हमजा शहबाज से इख्तलाफात का इतराफ़। पार्टी इजलास में बोली हमजा शहबाज अच्छे इंसान हैं लेकिन सोच, राय और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। वो शहबाज शरीफ की खदमात की मोहतरफ हैं लेकिन खानदान और पार्टी का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। मज़ीद कहा चोरियां छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाला जा रहा है। गली मोहल्लों में आवाम हुकूमत को बद्दुआ दे रहे हैं। जिंदगी बचाने वाली दुआएं ब्लैक में मिल रही हैं। लीगी कारकुनों ने इत्तेहाद, साबित कदमी और मेहनत से हवाओं का रुख मोड़ दिया। शहबाज शरीफ के रावलपिंडी में मलिक अबरार के घर गुफ्तगू। कहा कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में अवाम ने अपनी राय और एतमाद की सम दिखा दी। बता दिया कि पाकिस्तान को मुश्किलात से सिर्फ नून लीग निकाल सकती है। आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। प्यारे पाकिस्तान और अवाम को तकालीफ से निजात दिलाएंगे। मैंने तो 1.5 साल 2 साल पहले कह दिया था नून में से मीम निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। शेख रशीद की नून लीग में 3 सियासी ग्रुप बनने की पेशगोई। कहते हैं नून में से मीम के बाद अब कुछ और भी निकलता देख रहे हैं। ये आपस में इंतशार, खल्फशार और जूडो कराटे का शिकार होंगे। वजीर दाखिला का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड में 15 नए फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान। मजीद बोले तूरखम और चमन बॉर्डर पर IBMS लगा दिया। मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी मंजूर नहीं। ऐसे किसी भी फैसले की सख्त मुखालफत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोशिश हुई तो ये दलील दुरुस्त साबित होगी कि नैब गैर जानिबदार इदारा नहीं, हुकूमत के साथ है। एयर एम्बुलेंस यहाँ पे 12 घंटे से ज्यादा रुकने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, चाहे पेशेंट हो या ना हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो सिविल एविएशन को कहें कि वो एयर एम्बुलेंस को यहाँ पे पाबंद करें और उन्हें जाने नहीं दिया जाए।
उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई, अहलिया की एयर एम्बुलेंस को रोके रखने की अपील। जरी उमर ने कहा कि उमर शरीफ सीसीयू में है, डायलिसिस की वजह से ब्लड प्रेशर गिर गया, अभी एयर एम्बुलेंस में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एयर एम्बुलेंस 12 घंटे से जायद रुकने को तैयार नहीं। वजीर आजम से दरख्वास्त है एयर एम्बुलेंस को कराची में रुकने का पाबंद किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब भर में इंतजामिया को शुगर मिल से जबरदस्ती चीनी उठाने से रोक दिया। शुगर मिल्स मालिकान की रेट पटिशन पर जबरदस्ती चीनी उठाने के खिलाफ 29 सितंबर तक हुक्म इम्तना जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतजामिया को शुगर मिल्स के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया। मजीद समात 29 सितंबर तक मुलतवी, हुकूमत से रिपोर्ट तलब। ज़िले इंतजामिया का शुगर मिल्स के मुतालिक अदालती अहकामात मानने से इनकार। फैसलाबाद, झंग और चनियोट में ज़िले इंतजामिया ने शुगर मिल्स इंतजामिया को हिरासत करना शुरू कर दिया। शुगर मिल्स में चनियोट इंतजामिया ने ज़बरदस्ती अपना अमला बिछा दिया। इंतजामिया के सप्लाई रोकने पर पंजाब में चीनी बहरान पैदा होने का खदशा। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, डॉलर मजीद ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा हो गया, 169 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे महंगा 171 रुपए 60 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 255 पॉइंट्स की कमी 44,817 पर बंद हुआ। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब की अपील पर कल समाअत होगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील्स पर 30 रोज में फैसले के लिए दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस अपील से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया के जरिए सदारती निज़ाम राइज करने का रास्ता बंद कर दिया। मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने से मुतालिक दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार। अदालत उस्मा ने वाज़ेह किया, आइन की बुनियाद पार्लिमानी निज़ाम है। आइन में अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि सियासी निज़ाम की तब्दीली का हुक्म दे। जब आइन बन रहा था, दरख्वास्त गुजार ने तब पार्लिमानी निज़ाम की मुखालफत क्यों नहीं की? सिंध असम्बली के इजलास में ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के आरिफ मुस्तफ़ा जतोई की तकरीर के दौरान गर्मा गर्मी। आरिफ जतोई और पीपल्स पार्टी के इमदाद पिताफी के दरमियान तल्ख कलामी। आरिफ जतोई ने कहा कि इमदाद पिताफी ने उनके लिए सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हज़फ किया जाए। मालूम है कौन कौन सिलेक्टेड है, अगर लफ्ज़ हज़फ ना किया गया तो बताएंगे सिलेक्टेड के मायने क्या हैं। डेंगी मच्छर ने इस्लामाबाद और पंजाब में पंजे गाड़ दिए। इस्लामाबाद में डेंगी बुखार के बायस एक और शहरी जाँ बहक, मजीद 30 अफराद बीमार। पंजाब में मजीद 44 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगी के 12 नए केसेस सामने आए। दूसरी जानिब कोरोना से अमवात और केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटे में 31 अमवात और 1757 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह कम होकर 3.6% पर आ गई। अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून। मजीद लिखा, वो कई साल से आगाह कर रहे हैं अफगान जंग ताकत से नहीं जीती जा सकती। अब इल्ज़ाम तराशी का रवैया तर्क कर देना चाहिए और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। मैक्रों को थप्पड़ के बाद अंडा, फ्रांसीसियों का गुस्सा न हुआ ठंडा। फ्रांसीसी सदर मैक्रों को शहर लियान में तजारती नुमाइश के दौरान अंडा पड़ गया। अंडा मारने वाले शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मैक्रों को जून में एक शहरी ने थप्पड़ दे मारा था। जर्मनी में इंतखाबात, एंजेला मर्केल की सियासी जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को शिकस्त।
ऑपोजिशन जमात सोशल डेमोक्रेट्स 206 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। एंजेला मर्केल की सियासी जमात CDU 196 सीट्स जीत सकी। ग्रीन पार्टी को 118, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 92 नशिस्तें मिली। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर हाज़िरी देकर फैज़ बरक़ात समेटने में मसरूफ़। 3 रोज़ा कौमी महफ़िल क़िरात और महफ़िल नात की अगली नशिस्त भी हुई। और PCB की PSL फ्रेंचाइजीज को नए फाइनेंशियल मॉडल की पेशकश। 6ठे और 7वें एडिशन के लिए कोविड रिलीफ की तजवीज़। 7वें से 20वें एडिशन तक रेवेन्यू शेयर में इजाफा और डॉलर का रेट मुकर्रर करना शामिल। रमीज राजा का कहना है फाइनेंशियल मॉडल का मकसद फ्रेंचाइज के खदशात दूर करना है। उधर चेयरमैन PCB कौमी T20 कप के लिए पिचों के मयार और टीम्स के तवाजुन से गैर मुतमईन।